जय हिंद साथियों, अगर आप अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम इसी साल देने वाले हो और केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, और आप अब चाह रहे हो कि यार 1 महीने यानी कि 30 दिन में हम पूरी केमिस्ट्री तैयार करके टॉप कर दें, तो भाई देखो, टॉप करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है 30 दिनों के अंदर, वो भी केमिस्ट्री में। लेकिन हाँ, आप लोग इतने कर सकते हो कि अगर जो हम ये 5 पॉइंट बताने वाले हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि आप कम से कम 70 में से 35 और या फिर 40+ नंबर इसमें पाओगे, यानी कि पास हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है, टॉप करने की गारंटी नहीं है, क्योंकि 30 दिन में कोई भी केमिस्ट्री में टॉप नहीं कर सकता है। तो चलिए आज हम उन्हीं इस 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसको कि आप अमल करोगे, अगर इसको आप लोग लागू करोगे अपने दिनचर्या में, अपने टाइम टेबल में, तो आप लोग 100% गारंटी है कि आप लोग इसमें पास हो जाओगे। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कौन से हैं वो 5 पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट भैया 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। तो अगर आप इसको ऐड करो तो ये भैया हो रहा है 25 नंबर। पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 70 में से 23, है ना, यानी 25 नंबर यहीं से पा जाओगे। और अगर बहु विकल्पी आते हैं वो थोड़े सही हो जाएंगे, बाकी आप लोग मतलब 35 के आसपास इसमें आप पहुंच सकते हो। ये मेरी गारंटी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं वो पढ़ लेने हैं, क्योंकि नियम एक ना एक आता ही आता है। सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लेनी है। सभी में सब आप कहोगे कह रहे सर आप तो पूरी किताब की रिएक्शन बता रहे हो, अगर रिएक्शन ही पढ़ लेते तो फिर हम केमिस्ट्री में टॉप ना कर जाते। तो नहीं भैया, हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे, आपको केवल वो पढ़नी है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ, यानी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियाँ जो पिछले 3 से 4 सालों में रिपीट हो रही हैं, आपको वो पढ़ के जानी है। IUPAC नामकरण आपको सीखना है, क्योंकि 4 नंबर का एक आता है और एक बहुविकल्पीय में इसका आता है। उसके बाद लास्ट में आप लोग पढ़ोगे क्या होता है जब वाली रिएक्शन, जो कि आपको पता होगा 5 रिएक्शन 5 नंबर की आती हैं, या फिर कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे वाले भैया बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए उसमें आपसे पूछ लिया किसी ने कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक अम्ल से अमोनिया, तो अब क्या करोगे, आपको याद ही नहीं है भाई क्या मिला है हमको अमोनिया मिल जाए। तो बहुत से बच्चे इसको चूज़ करते हैं क्या होता है जब वाला, है ना, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दी होती हैं। मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फीन गैस मिलानी है। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता है AgNO3 और फॉस्फीन का पता है, तो आप उनको ऐड करके कुछ ना कुछ तो उत्पाद बना ही दोगे। तो चलिए अब ज़्यादा हम लोग वीडियो को नहीं खींचते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यानी सभी महत्वपूर्ण नियम पर। तो चलिए अब आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिसको आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में ये 100% आएगा ही आएगा। तो महत्वपूर्ण नियम में पहला हमारा भैया जो नियम है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वो है हेनरी का नियम, यानी हेनरी का नियम। और ये कोलराउस का नियम जो दिख रहा है आपको, ये पिछले 5 से 6 सालों से रिपीटेड है। आप चाहो तो इसको जाके खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये हर सेट में आता ही आता है। उसका नेक्स्ट हमारा है, देखो पूरे 5 देख लो आप लोग। राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं, ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी चीज़ें हम आज आपको बता रहे हैं इन सभी की प्लेलिस्ट मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको कहीं भटकना नहीं है। पूरी केमिस्ट्री की तैयारी आपकी हो जाएगी, वो भी मात्र 30 दिन में। तो हेनरी का नियम मेरे ही चैनल पर मिलेगा, कोलराउस का नियम भी आपको मिलेगा, राउल्ट का नियम मिलेगा, परासरण दाब मिलेगा और ल्यूकोस परीक्षण। ठीक, ल्यूकोस परीक्षण जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये अल्कोहल का परीक्षण करने की एक विधि होती है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, और ये आपको हर सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं भी पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको कौन सी पढ़नी है भाई? नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़नी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग मेरे पे विश्वास ना करो, आप लोग इस वीडियो को यहीं पे अभी पॉज करो और आप जाओ अपनी अनसॉल्व उठाओ या विद्या क्वेश्चन बैंक उठाओ और पिछले 3 से 4 सालों के आप उठा के देख लो यार। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन उसमें ना मिले तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। ये मेरी गारंटी है कि आपको एक ना एक नहीं बल्कि आपको कम से कम 3 से 4 नेमिंग रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलनी ही मिलनी है, ये आप मान के चलो। तो वो 5 रिएक्शन मेरी तरफ से आप लोग ये याद कर लेना। कैनिज़ारो अभिक्रिया आपको पढ़नी है, वुड्स और वुड्स फिटिंग दोनों ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, ये लगभग आप मान के चलो कि 6 सालों से परमानेंट आ रही है, 6 साल से, ठीक है, यानी 6 ईयर से। और ये स्मिट अभिक्रिया, ये 5 रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा आता है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ, यानी कि इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड्स। तो सबसे पहला है हमारा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको पढ़नी है। और प्रयोगशाला विधि में एक चीज़ याद रखना, अगर आप जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे ना, थ्योरी आप चाहे जैसी लिखो जिस राइटिंग में लिखो, लेकिन अगर आप लोगों ने डायग्राम इसमें बना दिया प्रयोगशाला विधियों में, तो ये आप मान के चलो अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 4 नंबर एग्जाम में उसमें आपको कन्फर्म है, वो दे देगा केवल डायग्राम देख करके।
क्लियर है? जितना सुंदर डायग्राम उतने अच्छे नंबर, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। दूसरा आ जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण आप लोग कैसे करोगे। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, बहुत ही सुंदर डायग्राम है इसका, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लो। अभी अच्छा खासा समय आप लोग के पास बचा हुआ है, अभी चाहो तो आप लोग 35 नंबर की हम बात कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो भैया 50 प्लस अभी तैयारी कर सकते हो 70 में से, समझ में आई? बहुत ज़्यादा अभी समय आप लोग के पास बचा हुआ है। तो ये 2 विधियाँ हो गई। अभी इसमें कि हम 3 विधि आपको और बताएंगे कौन सी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे पढ़ लेना है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, यानी कि क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 कैसे बनता है लैब में, वो पढ़ना है मैथड। डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमने रखा है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि। अगर ये आप पढ़ लेते हो और एग्जाम में आ गई तो ये 5 नंबर से कम आपको नहीं दिलाएगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट हमारा है महत्वपूर्ण IUPAC नामकरण। ये जो नामकरण होते हैं ये 4 नंबर के आते हैं, और इसके अलावा इसमें से एक आता है आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे चैप्टर 9 में, यानी कि जो आपका उप सह संयोजन यौगिक वाला है उसमें आपको मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको ये सारे IUPAC हम कवर करा देंगे। बस इसमें आप लोग को 2 से 3 चीज़ें पहचाननी होती हैं कि इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन सा है और लीगेंड कौन सा कहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे ना तो ये IUPAC भाई कुछ नहीं है। एक वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे जिसमें हम आपको केवल पूरे IUPAC समझाएंगे, लेकिन आप लोग से ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग उस वीडियो को यार ज़रूर देखना। लेकिन देख तभी पाओगे, आपको पता कैसे चलेगा हमने वीडियो डाल दी। तो उसका एक ही तरीका है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको समय रहते देख पाओ, ठीक है। यही एक तरीका है IUPAC आपको सीखने का, वरना यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ आपको केवल भटकाएंगे और कुछ नहीं करेंगे कि ये वाला पढ़ लो, ये पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो। वो आपको कुछ ना कुछ करेंगे, ये समझा देंगे कि क्या लीगेंड होता है, क्या केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आराम से पढ़ना है कि आराम से पढ़ो और समझ जाओ तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हो। नेक्स्ट है 5 नंबर टॉपिक हमारा, क्या होता है जब। तो पहला आएगा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम फॉस्फीन गैस प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, है ना। मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से अगर करा दी जाए भैया तब क्या होता है, और एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो ये 3 हैं इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड जो कि आपको पता होगा कि ये आप लोग ये लेबोरेटरी मेथड में यूज़ होगा जब अगर आप फॉस्फीन गैस वाला पढ़ोगे तो वहाँ पर होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपन व्हेन। तो इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। इसको आपको तैयार कर लेना है अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक से ढूंढ के, या फिर अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से आप पूछ लेना, नहीं तो हम आपको ये करा देंगे। ये मेरी गारंटी है कि इस दिसंबर में हम आप लोग की पूरी केमिस्ट्री फिनिश करा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब ऑलरेडी हम करा चुके हैं, आप लोग चाहो तो मैंने चैप्टर वाइज इस पर वीडियो अपलोड करी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो भी है, मतलब क्या होता है जब वाली सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे द्वारा पहले ही आप लोग को बताई जा चुकी है। नेक्स्ट है 4th और 5th, फॉर्मिक अम्ल से फेलिंग विलेन में मिलाएंगे तब क्या होगा, और एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। और 5वां आ जाता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट, 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने तथा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मिला दें और उसको गर्म कर दें तब क्या बनेगा। तो ये 6 के 6 पॉइंट मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर ना ध्यान रहे तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसी और वीडियो तैयार करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।